नमस्कार डॉक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बहुत जानकारियाँ दी हैं और एक ये लास्ट विषय जो बहुत ज़्यादा हमें लगता है बहुत रिक्वेस्ट आई भी हैं इसके लिए। मेडिकल इमरजेंसीज़ जो हैं आपातकालीन जो परिस्थितियाँ हैं शरीर से संबंधित, उसमें आयुर्वेद कारगर है या नहीं, ये लोगों को एक बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है जानने के लिए। तो आप हमें सर थोड़ा इसके बारे में बताएँ? ये बड़ा व्यावहारिक सवाल है, ये बहुत ही उपयोगी भी है। तो हर आदमी के मन में ये जिज्ञासा आती है और आमतौर पर हमारी एक ऐसी धारणा लोगों की बनी हुई थी कि भाई इमरजेंसी है तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। एक थोड़ा सा पीछे चलिए कि जिस जमाने में एलोपैथिक साइंस ही नहीं था, ये तो 300 साल पुराना है, उस समय भी तो इमरजेंसी होती थी, उस समय भी तो दुर्घटना होती थी, उस समय भी सांप बिच्छू काटते थे, उस समय भी लोग पानी में डूब जाते थे, उस समय भी नाक से खून निकलता था, उस समय भी लोगों को मतलब ऐसी चोटें लगती थी, उस समय भी मिर्गी के दौरे बिल्कुल बीमारियां तो तब भी होती थी। तो उस समय क्या करते थे? तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, आज हमारे पास मॉडर्न साइंस के अंदर बहुत सारी बेहतर सुविधाएं हैं, ये हम कह सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी का मतलब ये है कि इंस्टेंट आपको तत्काल कोई क्या, अगर कोई ऐसी आप मतलब कहीं जा रहे हैं और अभी एकदम आपका मतलब जो है उस आदमी को चक्कर आके गिर गया है, उसको बेहोशी हो, अब आपको ये देखना है कि ये इसको मिर्गी का दौरा पड़ा है या सेरेब्रल अटैक हुआ है, ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। तो आप सिंपली देख सकते हैं, आप मतलब अगर बेहोश हुआ है तो उसको उसकी थोड़ी सी नाक दबाइए। जैसे ही उसको नाक दबाने से अगर रेस्पिरेटरी सेंटर के ऊपर स्टिमुलेशन होती है तो एकदम आ जाएगा। दूसरा, आप मतलब क्या कर सकते हैं कि उसके जो मुंह से क्या निकल रहा है, अगर झाग निकल रहा है तो निश्चित रूप से इमरजेंसी का वो मिर्गी का ही दौरा है, थोड़ी 2 मिनट में वो बंद हो जाएगा। आप उस समय उसके कोई ऐसी चीज सूंघने के लिए दें, जैसे हींग सूंघने को दे सकते हैं, अगर हींग नहीं मिलती तो प्याज सूंघने के लिए दे सकते हैं, लहसुन दे सकते हैं। ये क्या है, ये ब्रेन स्टिमुलेंट होते हैं, तो एकदम उसको सेंसेशन आएगा और आदमी उड़ जाएगा। अगर कुछ भी ना मिले तो आप उसके ऑर्बिटल फोसा के ऊपर यहाँ पर उसको थोड़ा सा दबाइए तो तुरंत आपको मतलब हो जाएगा। अगर और आपके पास कोई साधन नहीं कुछ है, आपके पास चाबी तो हर समय होती है किसी न किसी स्कूटर कार की, तो उसके एकदम जूते मोजे निकाल दीजिए पैर से और उसके पैर के अंदर नीचे से प्लांटर रिफ्लेक्स की तरफ से हाथ चुभाइए। तो जैसे ही आप उसके अंदर चुभन देंगे, ये एकदम चाहे किसी भी स्थिति में होगा, आदमी आके पड़ेगा। दूसरी कंडीशन, जैसे किसी पेशेंट के नाक से खून निकल रहा है, अचानक खून निकलने लग गया। अब वो खून निकलने का कारण अंदर गर्मी भी हो सकती है, उसका कारण ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, उसका कोई ऐसी चीज खाई हुई वो भी हो सकती है और उसका कारण चोट लगना भी हो सकता है। तो उस समय आप एक सिंपल, अगर आपके पास में अगर जंगल में है और वहां पर दूब है, हरी हरी घास जो होती है, दूब कहते हैं उसको, आपके आसपास गार्डन में भी घास है और तो वहां पे उसको थोड़ी सी ले लीजिए और उसको निचोड़ करके उसको थोड़ा सा रगड़ लीजिए और उसका रस निकाल के अगर 2-4 बूंदे आप अगर उसकी नाक में डाल देंगे तो इमीडिएटली उसका खून बंद हो जाएगा। अगर आप घर पर हैं और खून निकल रहा है तो आप उसका प्याज को थोड़ा सा कूट लीजिए, प्याज का रस आप उसके अंदर डाल दीजिए या नींबू का रस अगर डाल दें तो भी उससे भी आपकी इमरजेंसी में एक बार आपका खून मतलब बंद हो सकता है। बहुत बार हमारे पास लोग ऐसे आते हैं कि रात को जी दांत का दर्द बहुत हो रहा है, दांत का दर्द, अब उस समय इमरजेंसी, और दांत का दर्द सबसे कठिन दर्द होता है। और कहीं का जो दर्द होता है इतना टफ नहीं होता जितना दांत का होता है। इसमें सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि किसी को दिखता नहीं है और आदमी महसूस करता है। और जगह आपके पैर में चोट लगी हो तो लोग थोड़ा सिंपैथी शो कर दे, यार बड़ी चोट लगी है, थोड़ा बहुत आपको मधुरवाणी मिलेगी, सिंपैथी मिलेगी। दांत के मामले में कोई सिंपैथी नहीं बताता, दांत अंदर आपको सहन करना होता है। तो आप इसके लौंग का तेल अगर आपके पास है तो लौंग का तेल आप वहां पर 1-2 बूंद थोड़ा सा रुई में लगा के उस दांत की जहां पे दर्द हो रहा है वहां लगा लीजिए, आप। अगर लौंग का तेल नहीं है तो हींग घर में आम होती है मसालों में, थोड़ा सा हींग का टुकड़ा ले लें, वो जो दाढ़ के अंदर जो गड्ढा बना हुआ है जहां से दर्द हो रहा है वहां थोड़ा सा हींग से चबा। अगर हींग चबाने की स्थिति में भी नहीं है उसको थोड़ा सा पीस लें, पीस करके बारीक कर लें, 1-आधा कप गर्म पानी के अंदर उसको डाल लें और उससे उसके गरारे करा दें, वो भी वहां पे रिस्पेक्टिव पोजीशन पहुंच जाएगा और आपका हो जाएगा। और अगर आपको मतलब नहीं उससे ज्यादा ही हिलता है दर्द तो आप घर में फटकरी होती है, फिटकरी को पानी में थोड़ा सा गर्म पानी ले लें, 1/2 गिलास पानी ले लें, उसको थोड़ा सा हिला लें और उस पानी से उसको उल्ले करा दें। इमीडिएटली आपका एक बार मतलब वहां का जो सर्कुलेशन है वो रुक जाएगा और आपका दांत का मतलब जो दर्द है एक बार दिख जाएगा और उसके बाद आप सुबह में डेंटिस्ट को दिखा सकते हैं, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट आप उसमें ले सकते हैं। और जैसे मतलब चोट अगर वो लगती है, जैसे आपको कि कहीं मतलब खून निकल आया
या जैसे एकदम गिर गए हैं, खून निकल आया, तो वहां पर आप हल्दी लगा सकते हैं। हल्दी से वो इमीडिएटली आपका खून बंद हो सकता है। अगर आपको किसी सांप या बिच्छू ने काट लिया है तो उसका आप उसके जहां पर भी काटा है जैसे उससे थोड़ा 6 इंच ऊपर आप एक पट्टा बांध दीजिए, तो उससे खून का सर्कुलेशन आगे नहीं आएगा। दूसरी चीज, अब हमारे सामने एक बड़ा एक प्रश्न ये भी होता है कि ये सांप ने जो काटा है वो जहरीला है या नहीं है जी। क्योंकि जहरीला है तो वाकई वो प्राणघातक है, और अगर जहरीला नहीं है, नॉन पॉइजनस है, तो उससे कोई डरने की बात नहीं। लेकिन फिर भी सांप तो सांप होता है, सांप का डर होता है, सांप से ज्यादा नहीं, सांप का डर होता है। तो उसको हम कैसे पहचानें? तो उस समय आप उस आदमी के मुंह में अगर थोड़ी सी चीनी डाल दें, गुड़ डाल दें, तो वो कहेगा कि ये कड़वा लग रहा है। ओके, उसका सेंस ऑफ टेस्ट चेंज हो जाता है। अगर मतलब वो कहता है गुड़ को गुड़ जैसा लग रहा है, तो वो बिल्कुल वैसा, उसको फिर कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका जो रूटीन टेस्ट है वो बदल जाएगा। उसको मीठी चीज भी कड़वी लगेगी, तो इसका मतलब उसको जहर चढ़ गया है, और इमीडिएटली आप उसको कर सकते हैं। तब तक के लिए आप उसका टॉर्निकेट बांध ले, बंधन बांध दे, उसका एक बैंडेज लगा दें ताकि खून का सर्कुलेशन आगे ना आए। हो सके तो थोड़ा सा उसका खून वहां से दबा के निकाल दें ताकि उसमें बहुत सारा जो पॉइजनस है वो जो जितना पॉइजन निकल सकता है, जितना पॉइजन निकल सकता है हो जाएगा, ताकि उसकी इफिकेसी कम मतलब होती है। कभी कभी क्या होता है कि हमें मतलब वो मधुमक्खी विरिंड वगैरह जो वो काट लेती है, डंक मार देती है, तो उस समय क्या करें हम? उस समय भी आप कुछ नहीं करना बहुत ज्यादा, सिर्फ नींबू का रस आप मतलब वहां पे लगा दीजिए, नींबू रगड़ दीजिए, नींबू आम घर में होता ही है, नींबू रगड़ दीजिए, उससे आपका मतलब इमीडिएटली आपका वो फर्क पड़ जाएगा, तो सारा उसको हो जाएगा। कभी कभी आपके पास में आते हैं ऐसे लोग कि भी हमें मतलब पेट दर्द बहुत हो रहा है, हमने कुछ खा ले, तो उसके लिए भी आपको कोई वो है कि अगर आपके पास कोई हींग है या अजवाइन है, तो थोड़ी सी अजवाइन उसको आप दे दीजिए चबाने के लिए, मसालों में आम होती है, और एक कप गर्म पानी पिला दीजिए। उसका एक बार इमरजेंसी गैस पास हो जाएगी और उसका दर्द मतलब वो टिक जाएगा और उसको हो जाएगा। बाकी अगर आपको मतलब और कोई उसका टट्टियां लग गई है, उसकी वजह से लूज मोशंस हो गए, तो उसमें कुछ नहीं, आप उसको सिर्फ है ना नींबू पानी का वो बना दीजिए शरबत, और 2 केले खिला दीजिए। केले से इमीडिएटली एक बार ठंडक मिलेगी। दिस विल स्टॉप टू द इंटेस्टिनल पेरिस्टाल्टिक, जो अतिसार होता है, डायरिया होता है, वो आंतरियों की मूवमेंट ज्यादा होने से होता है। तो जो केला जो होता है ना, ये थोड़ा भारी होता है, ये मूवमेंट को रोक देगा, तो आपका 2 घंटे के लिए कम से कम आपको, और वो आपका लूज मोशन बंद हो जाएगा। उसके बाद आप अपना कर सकते हैं, और थोड़ा सा पानी मतलब आप उसके हिसाब से मतलब पिला लीजिए, उससे आपका ये हो जाएगा। बाकी कभी कभी ऐसे भी लोग आते हैं जैसे कहते हैं जी हमारा पैर सुन्न हो गया जी, बैठे बैठे 2 घंटे हो गए हैं जी, तो सुन्न हो रहा है, तो उसमें कुछ नहीं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। उसमें आप जस्ट अपने बॉडी के ऊपर 36 बनाइए या 63 बनाइए। अच्छा। अपनी दूसरी उंगली से हाथ के ऊपर या आप लिखिए वहां पर 63। ओके। तो उससे क्या होगा, उस कर्व्स के अंदर जो पेरिफेरल मूवमेंट होगी सिंपैथेटिक नर्व्स की, वो सेंसेशन को एकदम ब्रेक कर देगी। आपका सेंसेशन आ जाएगा। कभी आजमा के देख लेना, बिल्कुल सिंपल तरीका है, ताकि आराम से आपका मतलब उसके वो हो जाएगा। कभी कभी हमारे पास लोग ऐसे आते हैं, कहता जी जब मैं बस में ट्रेवलिंग करता हूँ मुझे उल्टी आ जाती है जी, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं करना है। सिर्फ आप एक लौंग और एक इलायची, आराम से आप जब से यात्रा घर से निकलना है आपने, तो जेब में 2-4 लौंग डाल लीजिए, 2-4 इलायची डाल लीजिए। आप मुंह के अंदर लौंग और इलायची डाल करके पहले से ही डाल लें, ताकि उल्टी का मूड ही नहीं मिलेगा। इन केस अगर हो जाए तो दूसरे लौंग और इलायची और खा लीजिए, चबा लीजिए। आपको कम से कम 2 घंटे तक उल्टी 2 घंटे में आपकी ट्रेवलिंग पूरी हो जाएगी। कई बार सर फूड पॉइजनिंग हो जाती है, लोगों को बहुत सारी वॉमिटिंग होती है, हाँ, उसके लिए कोई, उसके लिए भी आपको मतलब ये वॉमिटिंग भी इससे नींबू पानी से रुक जाएगी। ओके। नींबू पानी आप उसको शिकंजी बना करके पिला दीजिए, उससे वो है उसको अधिक से। वॉमिटिंग में क्या होता है कि हमारे शरीर का बहुत सारा जो फ्लूइड है, द्रव है, वो लिक्विड निकल जाता है, तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन होकर के आदमी का मुंह सूखता है, तो उसके लिए आप उसको थोड़ा थोड़ा सिप करके, क्योंकि उसकी जो अंदर पता नहीं रिफ्लेक्स सेंटर, उसका वॉमिटिंग सेंटर का खराब हो गया है, तो थोड़ा चाहे चम्मच से दो, थोड़ा पानी पिलाते रहिए। वो पानी अगर निकल गया तब भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू विल सेव द डिहाइड्रेशन। थोड़ा पानी चम्मच से पीते रहिए। अगर मतलब 1 चम्मच में आपका 5 ml है, 10 ml है, अगर 1-1 ml भी अब्जॉर्ब होता रहा तो आपका साइड इफेक्ट रुक जाएगा और आपको कोई वीकनेस के अंदर नहीं आएगी, और उससे आप अपना वो काम कर सकते हैं। बाकी कई और जैसे वो होती है, कई जैसे पैर के अंदर मतलब कोई चोट लग गई है, तो वहां पर आप मतलब हल्दी के द्वारा आप मतलब उसको
कर जैसे सकते कई हैं। बार मोच आ जाती है हाँ, लोगों को, मोच आ कोई जाती है, मोच आ जाती है, तो उसके लिए आप मतलब उसमें आप घर में सरसों का तेल होता ही है, उसको गर्म करके उसके ऊपर थोड़े से उसके एंटी डायवर्शन जिस डायरेक्शन में उसकी वो थोड़ी मालिश कर दीजिए, तो उससे आपका मतलब दर्द एक बार इमरजेंसी आपकी मतलब हो जाएगी। बाकी गर्म पानी जरूर पिलाइए ताकि वो सूजन को उतारने में आपको करेगा। ये ऐसे मामलों में इस तरह के, चाहे पेट दर्द का है, चाहे पैर दर्द का है, चाहे मोच वाला है, इसमें गर्म पानी बहुत हो जाता है। फिर कभी जैसे आपको वो होता है पेशाब रुक गई, ऐसी इमरजेंसी आती है ओल्ड एज वाली में, तो उसके लिए भी एकदम पेशाब रुक गई, उसमें कोई बहुत घबराने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको पेट में हाथ लगाने से लगता है कि पेट भरा भरा है, ब्लैडर में यूरिन भरी हुई है लेकिन निकल नहीं रही है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि हमें वहां पर रिफ्लेक्स बढ़ाना है। रिफ्लेक्स आप दो तरीके से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से हुआ है या वेसोडाइलेशन, मतलब नाड़ियों के सिकुड़ने से हुआ है या नाड़ियों के फैलने से हुआ है, ये नहीं हम पता लगा। उसका क्या तरीका है कि आपका दो तरीके हैं। आपका बर्फ है, आप थोड़ी सी बर्फ ले लीजिए, फ्रिज में से निकाल लीजिए, दूध उसको थैली में डाल के उसके ऊपर वहां पर उसके ब्लैडर के आसपास आप टपोरते घुमाइए, तो थोड़ी देर में अगर वो वहां पर मतलब फैलने से हुई होगी तो एकदम वेसल सिकुड़ जाएगी और आपको पेशाब आएगा। इन केस अगर वो फैलने की वजह से हुई है तो वहां पे उसे सिकुड़ने की वजह से हुई है, तो गर्म पानी का आप मतलब थैली के अंदर वो रखिए और रबड़ की गर्म पानी वहां पर लगती है, तो जैसे ही आप गर्म पानी रखेंगे तो गर्म का रिफ्लेक्स होगा और वो आपको तो उससे आपका पेशाब आ जाएगा और दिक्कत नहीं आएगी। मतलब तो ये भी मतलब उसके थ्रू मतलब से वो हो जाएगा। बाकी बहुत सारे कई बार लोग कहते हैं जी रात भर हो गई, नींद नहीं आ रही है, ये बहुत बड़ी बेचैनी है, बड़ी परेशानी है। इसके लिए भी कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं, सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ आपको। रात को सोते समय आप पैर धो लीजिए, गर्म पानी, ठंडे पानी, जैसा भी आपके पास मौसम है उसके हिसाब से पानी ले लीजिए और 2 चम्मच गाय का घी या कोई सा भी देसी घी लेके ना पैर की तलियों पे मालिश। अगर आपने 10 मिनट, चाहे आप कर लो चाहे बच्चों से करवा लो, आजकल सेवा करने वाले कम ही मिलते हैं, तो आत्मनिर्भर ही बनिए, खुद ही करने की कोशिश करिए, ताकि अगर 10 मिनट आपने सोल्स की ओर मालिश कर ली तो मालिश होते होते ही आपको, दिस इज अ वेरी इजी वे। मैंने सरकारी अस्पताल में काम किया है और वहाँ पर दवाइयों का अभाव हमेशा ही रहता था, तो हम ऐसे ही नुस्खे आजमाते रहते थे। गोलियां खाने से अच्छा है कि पैरों के तलवों को आराम से मतलब उसके हिसाब से वो हो जाएगा आपका। और बाकी तो यही रूटीन में तो यही इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो उसमें आप मतलब घबराने की बात है। मतलब मैं कहने का मतलब यही भाव है कि आयुर्वेद में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इमरजेंसी में काम आती है, और इमरजेंसी ट्रीटमेंट मतलब हम हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसको देने से उसकी जान बचाई जा सकती। यही मतलब सबसे बड़ा फायदा है कि अगर किसी का वो है, खून निकल रहा है, तो आप वहाँ पट्टी बांध दीजिए कस करके, फर्स्ट एड प्राइमरी एड दे देंगे। बेसिकली जो ये ट्रीटमेंट है ये एक आपातकालीन जो चिकित्सा का पार्ट है, बाकी दूसरे ट्रीटमेंट उसको देना ही पड़ेंगे, बाकी जो और चिकित्सा है उसको आपको देना ही पड़ेगी, उसके हिसाब से वो नहीं होता है। तो बाकी आप थोड़ा सा उसको एक बार तो मतलब एक बार उसकी जो इमरजेंसी है, जो प्राण रक्षा है, इमरजेंसी का मतलब है कि अभी आपातकालीन से एकदम प्राण न निकल जाए, इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए तो इतने उपाय आयुर्वेद में भी बहुत सारे हैं जो प्रयास किए जा सकते हैं। लोगों को कई बार वो नहीं होता, अज्ञानता होती है, इस वजह से लोग मना कर जाते हैं, कई बार लोग घबरा जाते हैं कि एकदम ऐसा वो होता है। तो सर एक और आपातकालीन स्थिति रहती है, जो सांस के रोगी होते हैं, उन्हें कई बार एकदम से जो सांस लेने में तकलीफ आती है, अस्थमैटिक भी लोग होते हैं। देखो उस समय ऐसा है कि अगर आपके पास मतलब वो है, मतलब एक तो वैसे तो हमारे आयुर्वेद के स्पेशल तेल होते हैं, लेकिन नहीं तो आप सिर्फ सरसों का तेल ही गर्म करके नाक में 2-3 बूंद डाल दीजिए और दूसरा उसको एक कॉफी पिला दीजिए। कॉफी पीने से क्या होगा कि उसकी लंग्स की मूवमेंट बढ़ जाएगी, और खिड़की खोल दीजिए, और लेटा है तो बिठा दीजिए, बिठा देंगे, बिठाने से थोड़ा वर्टिकल जब वो होगा रेस्पिरेशन थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, और दूसरा उसको आप नाक में 2-3 बूंद डाल देंगे तो नेजल ट्रैक्ट जो है वो आपका मतलब कवर हो जाएगा, खुल जाएगा, और फिर आप मतलब कॉफी पिला देंगे तो स्टोमक की एक्शन हो जाएगी और इमरजेंसी आपकी मतलब हो जाएगी। बहुत सारे मैं पेशेंट्स को केवल एक गरम चाय या कॉफी पिला दीजिए तो उससे एकदम एक बार तो मतलब उसका अपना कवर मतलब हो जाएगा और उसको वो हो जाएगा। कई बार हमारे पास आते हैं सिर दर्द वाले पेशेंट, रात बहुत सिर दर्द होना शुरू हो गया, बड़ा परेशान हो रहे हैं, रात को माइग्रेन का अटैक कभी हो गया, उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको 2 या 3 बूंद गाय का गर्म घी डाल के उसकी नाक में डाल दीजिए और 1 गिलास गर्म पानी पिला दीजिए। 15 मिनट के अंदर किसी भी मेडिसिन से पहले मतलब उसका आपका दर्द नहीं होगा। डॉक्टर साहब ऐसे ही जो लोगों को घुटने का दर्द और कमर दर्द भी बहुत एक सामान्य है आजकल हो गया, तो उसमें भी कुछ उसमें भी कर सकते हैं। उसके अंदर देखो जैसा है कि आपके जैसे आप घुटने का दर्द हो रहा है, आपके घर में नमक तो होता ही है सभी के घर में, तो आप थोड़ा सा नमक ले लीजिए,
एक आधा किलो नमक लेकर के उसको तवे पे गर्म कर लीजिए, गर्म करके उसकी छोटी सी कपड़े में पोटली बना लीजिए और उसको पोटली बना के जहाँ दर्द हो रही है वहाँ घुमाते रहिए, जितना गर्म आप सहन कर सके उतना कर लीजिए। अगर आपके पास कोई तेल है तो पहले तेल की मालिश करके फिर उसके ऊपर गर्म से सेक कर लीजिए। आपकी इमरजेंसी समय की आपकी जो स्टिफनेस है, जो आपके पैर की जकड़न है, वो आपकी दूर हो जाएगी और उससे आप डॉक्टर साहब बेटी आपसे एक जैसे बोलते हैं कई बार सोते सोते आपको इमरजेंसी आपके नेक में स्प्रेन हो जाता है, आपको बल पड़ जाता है, कॉमन भाषा में गर्दन में जो बल पड़ जाता है, गर्दन अटक जाती है। हाँ, बिल्कुल उसके ठीक लिए है, क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी ये स्टूडेंट है, पढ़ती है हाँ पढ़ते, तो उसके लिए ऐसा होता है ना, हमें थोड़ी सोते समय थोड़ी सावधानियां रखनी पड़ती है। जब हमारे एक ही साइड में यूनिलेटरल जब हम सोएंगे, जैसे एक तरफ गर्दन करके सो गए तो एक तरफ की मसल्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ गया और नींद लग गई, काफी देर तक ऐसी पोजीशन में रही तो वो इसलिए जकड़न आ जाती है। उसका सीधा तरीका ये कि थोड़ा सा गर्म तेल कर लीजिए और हल्की हल्की मालिश कर लीजिए और एंटी डायरेक्शन में थोड़ी देर से कर लीजिए तो उससे वो ठीक हो जाएगा। खराटे आते हैं जी, खराटे तो बहुत बड़ी खराटे की भी मतलब वो होती है, उसकी भी आप सिंपल रेमेडीज है, रेमेडी क्या मतलब उपाय है। तो अगर आप सोने से पहले एक तो अच्छी तरह से नाक साफ करिए, दूसरा आप मतलब सोने से पहले मतलब लास्ट उसके बाद और कुछ नहीं लेना, आप आधा गिलास गर्म पानी धीरे धीरे सिप करते हुए पीजिए। अगर आपका ये ट्रैक्ट साफ हो गया, नाक साफ हो गई, अब खराटे। दूसरा, खराटे अगर हम सीधे लेटेंगे पेट के बल तो जरूर आएंगे, हमें मतलब ना लेटरल से एक साइड करवट लेके लेटना है। उसमें भी अगर लेफ्ट साइड करवट लेके लेटेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। बाकी राइट साइड भी ले सकते हैं, आप बदल सकते हैं, करवट बदल कर दीजिए फिर आपको खराटे सीधा नहीं लेटना चाहिए। बाकी अगर कोई इसके अंदर सर्जिकल कॉज है, जैसे नाक का मतलब वो डायफ्राम मतलब जो कार्टिलेज है अगर वो बड़ा हुआ है, डीएनएस वाली एलिवेटेड नेजल सेप्टम है, तो उसका आपको अलग से उपचार कराना पड़ेगा, लेकिन आप उसमें अभी फिलहाल उसके हिसाब से वो कर सकते हैं। कुछ लोग हैं सर डॉक्टर साहब, उनको सवेरे उठते ही बहुत सारी छींकें आती हैं, तो वो उसका भी कुछ कर सकते हैं? वो संपूर्ण चिकित्सा बाद में कर सकते हैं, पर पहले थोड़ा घर पे इमरजेंसी तो मतलब यही है कि वो चीज सुबह उठ के कोई ठंडी ठंडी चीज खा लेते हैं, या एकदम ठंडी हवा लगती है कूलर की, ऐसी की क्लाइमेट चेंज होता है तो उससे थोड़ा सा बचाव करें। अगर आपको मतलब वो है तो जैसे एसी में सो रहे हैं और छींकें आ रही है, एसी बंद करके 5 मिनट थोड़े रूम टेम्परेचर पर आइए, क्योंकि बॉडी का हमारा एक टेम्परेचर होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, हम उसके हिसाब से ही चलते हैं कि अगर एकदम से हमारा ठंडा और गर्म चेंज हो गया तो उसकी हो जाती है। दूसरी बात क्या होती है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जैसे उठते पहले पेपर पढ़ते हैं जी, अब वो जो पेपर आपका ट्रिब्यून पढ़ते हैं, जो भी आप अखबार पढ़ते हैं, तो वो अखबार वाला साइकिल पे रख के लाता है और उसमें बहुत सारी डस्ट और पार्टिकल्स होते हैं, और वो डस्ट पार्टिकल आप जैसे ही लिया, आपको कोई झटकता तो है नहीं, उसको आया उसे देखा तो वो उसकी जो डस्ट है वो सीधे उड़ के आपको एलर्जी करती है और आपको सूख जाता है। तो आप उससे बचाव कर सकते हैं। अगर आपको अखबार पढ़ना है थोड़ा झटक लीजिए, उसको साफ कर लीजिए या थोड़ा सा वो कर लीजिए। बाकी अगर आप चाहे बादाम रोगन को गर्म करके 2-3 बूंद नाक में डाल लीजिए ताकि आपका नाक का ट्रैक्ट वो हो जाएगा। और जो भी आपका दूसरा मेडिकल कॉज है, आपको कोई एलर्जी सेल से बड़े हुए हैं या कोई आपको मतलब राइनाइटिस है या कोई सूजन वगैरह है तो उसका प्रॉपर इलाज करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मैं ये समझा हूँ कि ये सारे जो आपने बताए हैं उपाय, ये बेसिकली संपूर्ण चिकित्सा नहीं है, ये इमीडिएट जब कोई इंसान किसी इमरजेंसी में है तो उसको हेल्प करने के लिए। हाँ, बस यही है, इमरजेंसी का मतलब ही यही होता है ना। इमरजेंसी का मतलब यह है कि इस समय इसकी प्राण रक्षा की जाए जी। इसकी प्राण रक्षा कैसे हो सकती है? इवन आपको हम बताएं, एक जब मैं स्टूडेंट था उस समय की बात है, तो इमरजेंसी हॉस्पिटल्स के अंदर मतलब मैं वो अटेंड कर रहा था, वहां पर मतलब मैंने देखा कि एक आदमी को कार्डियक अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, सीरियस कंडीशन। अब मैं स्टूडेंट था, मैं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि हमें क्या करना है। तो मतलब ये क्लियर हो गया कि इसको हार्ट का ही पेशेंट था, दूसरा अटैक आ गया, बड़ा जबरदस्त आया, और उस समय उसको इमीडिएटली इंट्राकार्डिक इंजेक्शन की जरूरत थी। अब इंट्राकार्डिक इंजेक्शन जब आज से 25 साल की मतलब 40 साल पहले की बात है, तो इतने हमारे पास इतनी सुविधाएं वगैरह, ये कांच की सिरिंज वगैरह ही चलती थी जिसको हर बार स्टरलाइज करना होता था। तो जो हमारे वहां पर जो डॉक्टर्स थे, जो हमारे सीनियर्स थे, तो उन्होंने क्या करा कि फटाफट वहां से लिया, एक इंजेक्शन लिया, मुझे नहीं पता कौन सा था वो, लेकिन तुरंत लेकर के उन्होंने सीधा इंट्राकार्डिक लगा दिया, और वो मतलब उसके बाद वो पेशेंट सर्वाइव करके बच गया। तो मेरे दिमाग में ये आई, मैंने कहा कि सर हम जब रूटीन में इंजेक्शन लगाते हैं, आपके जब 2 घंटे उसके 15 मिनट उसको उबालना है, ये करना है, स्टरलाइज करना है, आपने इस कार्डियक पेशेंट को तो आपने मतलब
वैसे ही लगा दी इंजेक्शन, वहां पे ठंडी हो से पड़ी हुई थी और उसने जी। फटाफट निकाला। कहता भाई हमने पहला लक्ष्य हमारा जान बचाना है। जी। ठीक है, आपकी बात सही है कि होना चाहिए, स्टेलाइज होना चाहिए, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि वो यूज की हुई थी सीरीज थे, लेकिन उससे क्या होगा, ज्यादा ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन को हम फिर ठीक कर लेंगे, कोई प्राण वापस एंटीबायोटिक देके लाना हम उसको मुश्किल ठीक कर लेंगे, लेकिन एक बार प्राण तो बच गया उसका, हार्ट तो जी। बच गया। जी। सर वाकई यही तो हमारी ऐसी भावना होना चाहिए बस, राइट, कि बिल्कुल। हमें मतलब कैसे इसकी प्राण मिले। उस समय हमने ये नहीं देखना कि हमने कैसे क्या करना है, जी। उस समय तो जो भी आपके पास आए उसको तुरंत उपाय कर लीजिए। तो ऐसे उपाय हमारे पास होते हैं जिससे हम डॉक्टर साहब आपने बहुत सारी तकलीफों का सरल उपाय बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नो डाउट आयुर्वेद में सभी चीजों के लिए कोई ना कोई आपात हाँ स्थिति के सभी लिए चीजों के लिए है। उपाय है। तो हम बस धीरे धीरे हमें आपसे प्रयास- जानकारियां लेते रहेंगे और ठीक है सर, दोबारा मुलाकात धन्यवाद, करेंगे। बहुत बहुत हम थैंक हमेशा यू सर, उपलब्ध हैं आपके थैंक यू लिए। सर, थैंक यू सर।